हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें हम लोग तीन टाइप में बताए थे, नोड, सर्वर और क्लाइंट। तो नोड में बता चुका हूँ और सर्वर बता चुका हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लाइंट। तो बेटा क्लाइंट क्या होता है, जैसे हम लोग कल मैंने डिस्कस किया सर्वर, ये सर्वर है हमारा, क्या है सर्वर, ठीक है। हमारा मेन सर्वर है जहाँ पे हम लोग डेटा, ऑनलाइन सर्वर डेटा स्टोर होता है। एक क्लाइंट है हमारा ये, एक क्लाइंट है ये, ठीक है। तो ये दोनों क्लाइंट्स क्या हैं, ये इस सर्वर से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। ये हमारा क्या है सर्वर, ये हमारा क्लाइंट 2 है और ये क्लाइंट 1, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लाइंट कैसे, जैसे क्लाइंट हम है, मान लीजिए हम है, ठीक है। अब मान लीजिए हमें इस क्लाइंट को ईमेल करना, क्या करना है, ईमेल। तो हमें इसे ईमेल करना है, तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, इसकी ईमेल आईडी की, इसकी ईमेल आईडी की, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको मेल करेंगे, इसकी ईमेल आईडी हमें पता है, उसको मुझे मैसेज करना ईमेल के थ्रू। तो मैंने क्या किया, यहाँ से ईमेल किया, तो क्या ये डायरेक्ट जाएगा इसके पास, नहीं जाएगा, पहले यहाँ सर्वर में आएगा। तो वो ईमेल आईडी जो आपने, जो ईमेल आईडी है इस क्लाइंट 2 की, तो पहले ये सर्च करेगा कि ये किस बंदे की ईमेल आईडी है। उसके बाद जैसे हम लोग मैसेज करते हैं तो डायरेक्ट नहीं जाता है, मतलब ये सर्वर में जाता है, फिर दूसरे क्लाइंट पे जाता है। तो इसी टाइप से है, जैसे हमने ईमेल किया यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो ये जो क्लाइंट है, जैसे हम हैं, क्लाइंट आपका फ्रेंड है, तो ये क्लाइंट है, समझ में आया। ये सर्वर है हमारा, सिंपल सा क्लाइंट को समझना नहीं बेटा, बस यही है। जैसे इसमें दे रखा है क्लाइंट इज अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है, ये क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो हम लोग यूज करते हैं, जो हम लोग अपना वर्क करते हैं इसको, ठीक है, उसी को क्लाइंट बोलते हैं। इसको देखिए नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस होता क्या है कि यूज करते हैं डिफरेंट नोड्स टू अ नेटवर्क एंड असिस्ट इन ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, कि नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। और अलग अलग डिवाइसेस होती हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, शेयर करने के लिए, ठीक है। तो वही नेटवर्क डिवाइसेस है। इसमें देखिए पहला है आपका NIC, सेकंड है हब, थर्ड है स्विच, फोर्थ है राउटर, फिफ्थ है गेटवे और सिक्स है मॉडल। क्या है मॉडल? ये 6 टाइप से नेटवर्क डिवाइसेस हैं। NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये होता है बेटा। NIC का यूज आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जरूर होगा, क्योंकि अगर ये कार्ड नहीं होगा, NIC नहीं होगी, नेटवर्क ये ड्राइवर नहीं होगा, या कह सकते हैं एक तरह से ये क्या होती है, प्लेट होती है, इसमें सॉकेट्स होते हैं, ठीक है। आपके कंप्यूटर में ये मदरबोर्ड में लगी होती है,
ठीक है। तो ये NIC है। जब तक ये यूज नहीं होगा आपके सिस्टम में, तब तक आप कोई भी नेटवर्क यूज नहीं कर सकते। जैसे लैन केबल से आप इंटरनेट चलाना चाहते तब भी नहीं कनेक्ट होगा, ठीक है। ब्लूटूथ से चलाना चाहते तब भी नहीं होगा, हॉटस्पॉट वाईफाई से चलाना चाहते वाईफाई से भी नहीं होगा। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी ही, ठीक है, तभी हमारा सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्ट होगा। समझ में आया? तो हमें NIC की जरूरत पड़ेगी। हब क्या होता है? एक हब होता है, स्विच की तरह ही होता है, एक हब होता है इस टाइप से। इसमें क्या होता है, स्विच ऐसे बने होते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब इससे सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, इस टाइप से हमारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हब है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या हमारा नेटवर्क बचेगा इसके? क्या हम एक दूसरे से फाइल शेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हब है जो डिवाइसेस है सबको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, दूसरे से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही स्विच होता है बेटा, ऐसे ही सेम तरह से स्विच होता है, ठीक है। सेम इसी तरह क्या होता है, स्विच होता है, सेम इसी तरह होता है। वो भी इसी तरह से हमारे सिस्टम को कनेक्ट करता है। ये स्विच हो गया, ये आपका हब हो गया, ठीक है। इसके बाद राउटर आपका होता है। क्या होता है, राउटर। राउटर हमें क्यों जरूरत पड़ती है? जैसे मान लो हमारा ये वाईफाई है, हॉटस्पॉट है, ठीक है, हमारा एक राउटर लगा हुआ, जैसे आपने देखा होगा वाईफाई वाला राउटर लगा होता है। मतलब एक केबल आती है, राउटर में जाती है, राउटर के बाद आपके सिस्टम में लग जाती है, आपके सिस्टम में वो केबल कनेक्ट हो जाती है, जिससे हम लोग इंटरनेट को चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फायरवॉल भी लगा होता है, फायरवॉल भी लगा होता है। फायरवॉल क्या होता है, जो आपका नेटवर्क है उसमें जो अनऑथराइज्ड या फिर इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उसको क्या स्कैन करता है, उसको क्या करता है, स्कैन करता है, रिमूव करता है। जो डेटा हमारा है सिक्योर डेटा इंसर्ट होता है केवल फायरवॉल से। तो यहाँ पर ये मेरा राउटर है, आपको वाईफाई वाला राउटर आता है, लैन केबल से कनेक्ट कर सकते हैं, वो राउटर आता है। तो हम ऐसे सिस्टम से कनेक्ट हो जाते हैं। सिंपल सा आपका दे रखा है इसके अंदर। इसका देखिए मॉडम। मॉडम मैंने बताया, मॉडम क्या होता है। मॉडम जैसे आप लोग इंटरनेट चलाते हैं, मॉडम जो कहते हैं, क्या एक चीज और कहते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसको मुझे, डोंगल कहते हैं, डोंगल। डोंगल लगा के इंटरनेट चलाते हैं हम लोग कंप्यूटर में, लैपटॉप में, ठीक है। उसमें मेमोरी वो क्या कहते हैं, सिम भी पड़ती है, ठीक है। पहले आते थे, अपने ज़्यादातर वाईफाई हो गए, मोबाइल में हम लोग हॉटस्पॉट ऑन कर देते, कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पहले हम लोग मॉडम यूज करते थे, जैसे जहाँ माउस लगाते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, वहीं पर वो मॉडम लगाते हैं हम लोग। तो मॉडम क्या होता है, मॉडम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मतलब जो हमारा सिग्नल्स है, जैसे मान लो एनालॉग डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग में चेंज करता है, फिर एनालॉग को डिजिटल में चेंज करता है, वो होता है मॉड्यूलेटर, ठीक है। उससे हम लोग नेट को चलाते हैं, ठीक है। इसमें है अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सेट ऑफ, क्या कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं, सेट ऑफ रूल्स। कुछ नेटवर्क में जो फाइल शेयरिंग हो गया और कुछ भी होता है तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, वो प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम किसी
पर्सन से फ़ोन से बात करते हैं, अगर उसका हम जैसे अगर रूल्स देखा जाए प्रोटोकॉल का, तो जब हम बोल रहे होंगे तो उधर वाला सुन रहा होगा, अगर वो बोल रहा होगा तो हम सुन रहे होंगे। तो ये क्या हम लोग रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर आप रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या हम लोग सही से बात कर सकते हैं फ़ोन से? नहीं कर सकते ना। क्यों? हम बोलेंगे फिर वो भी बोलेगा, तो दोनों में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा दोनों में, और दोनों एक दूसरे से बात को हम समझ नहीं सकते हैं। तो सिंपल सा ये क्या हम रूल फॉलो करते हैं जिससे हम आसानी से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अच्छी से हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम ना आए उसमें। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला प्रोटोकॉल है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब क्या होता है? दिस प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स एंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन द वर्ल्ड वाइड वेब। इन द वर्ल्ड वाइड वेब जब भी हम लोग वेबसाइट लिखते हैं क्या लिखते हैं? http www.google.com इस टाइप से लिखते हैं। देखिए http का www मतलब प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और वर्ल्ड वाइड वेब यूज हो रहा है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? तो ऑनलाइन सर्वर से ये क्या करता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी हमारा सर्वर में हाइपर टेक्स्ट वगैरह जो भी है इस वेबसाइट का सबको क्या करता है? आता है इसकी हेल्प से, www की हेल्प से हमारे ब्राउजर पे प्रिंट करा देता है। ठीक है, क्या करेगा? ब्राउजर पे प्रिंट करा देगा। आपकी बुक में दे रखा है दिस प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स एंड डेटा। क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा फाइल्स को, डेटा को फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर इन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ऑन द इंटरनेट। क्या करेगा? स्ट्रक्चर यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ऑन द इंटरनेट पे ट्रांसफर करेगा। जैसे व्हेन यू टाइप www.google.com on your web browser, the browser becomes an HTTP client। जो ब्राउजर होता है किसका क्लाइंट होता है? HTTP का क्लाइंट होता है। ठीक है, तो ये इंटरनेट से आपका जो गूगल है उसको रिसीव करके इसके थ्रू वो डेटा को रिप्रेजेंट कराएगा ब्राउजर में। ब्राउजर में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ती है। ये इंटरनेट से रिसीव करेगा डेटा, उसके बाद ये क्या करेगा? उसको रिप्रेजेंट कराएगा उस पेज में। ऐसी HTTPS है, HTTPS क्या सिक्योर हो जाती है। मतलब आपने देखा वो वेबसाइट में बहुत सारी लॉग लगा होता है। क्या लगा होता है? लॉग। तो लॉग लगा हुआ उसका देना HTTPS लिखा होगा। ठीक है, वो सिक्योर के लिए होती है, उसके लिए हमें पे करना पड़ता है। इसका बाद आपका है TCP/IP प्रोटोकॉल। क्या होता है? TCP/IP। तो TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होती है। ये दोनों साथ में ही यूज होती हैं। ये दोनों कैसे होती है? ये दोनों साथ में ही यूज होती है। देखो TCP जो होता है, जो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, बिग डेटा है, इसको क्या करेगा? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। क्या बोलते हैं? मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको बोलते हैं पैकेट स्विचिंग। और ये ओवरऑल प्रोसेस किसमें होती है? TCP में। जब ये पैकेट्स डिवाइड हो जाएंगे लेकिन जहाँ भेजना है वो कौन बताएगा? IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल बताएगा कहाँ पे इसको सेंड करना है। ठीक है, तो ये हो गया TCP/IP आपका। अब है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हम लोग वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर फाइल ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसी बोलते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और कुछ नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपके नेटवर्क डिवाइसेस आज कंप्लीट हो गया, प्रोटोकॉल्स हो गया। कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे तो बुक अपने